खम्मा गनीसा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अंशु बना, अक्षु, मैं और अक्षु के पापा चारों हैं साथ में। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज, जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने पहले वाले ब्लॉग में कि कविता की शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, और अब थोड़ी दिनों बाद में मैं जयपुर चली भी जाऊंगी। सो गाइस, उसकी शादी की शॉपिंग मैंने तो कल कंप्लीट कर ली थी। कंप्लीट तो नहीं मानो, थोड़ी बहुत जयपुर से भी करनी बाकी है मेरे को शॉपिंग। और अक्षु के पापा की शॉपिंग बाकी है पूरी ही। सो आज है संडे, तो इनका ऑफ है, तो आज हम लोग जा रहे हैं इनकी शॉपिंग करवाने के लिए। पाया पाया। सो गाइस, सबसे पहले ना अक्षु के पापा की शॉपिंग करवाने के लिए देखते हैं, या तो हम जाएंगे CSM मॉल। अक्षु हाँ बेटा, CSM मॉल में देखेंगे अगर वहाँ इनके कुछ विंटर टाइप में कुछ मिल जाता है जो इनको सूटेबल और इनको अच्छा लगे। मेन तो ये है कि क्या CSM मॉल, आप बता दो। सिटी स्क्वायर मॉल। ओके, CSM मॉल की अंशु बनाने हम क्या बता दिए, फुल फॉर्म बता दिए। सो गाइस है ना, अगर अक्षु के पापा को ये एक इनकी ऐसी है हैबिट है इनकी कि इनको फटाफट से कोई चीज पसंद नहीं आती। इन दोनों शैतानों के साथ में है ना वीडियो बनाना ना इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, अब क्या हो रहा है अक्षु? ये अर्थक्वेक करने वाला है क्या? वही तो। अब साइलेंट हो गई अक्षु। अब बोलो, वाइब्रेटिंग मोड। बोलो अब क्या हुआ? दोनों चुप क्यों हो गए? बोलो क्या हुआ अक्षु? सो गाइस, हम लोग जो है, हम लोगों ने दूर ही हमारी कार पार्क कर दी है और पहुंच चुके हैं CSM मॉल। आज भी इतनी भीड़ है कि लेट्स सी। ये देखो गाइस, यहाँ आते ही है ना अक्षु की बस स्टार्ट हो गया कि इसको है ना इसको बस गेम्स खेलना है इसको। ये देखो, इसको देखो क्यों चिल्ला रहा है अक्षु, क्यों चिल्ला रहा है? ये भगवान, डोंट शाउट। जैसा अक्षु के पापा को चाहिए था ना वैसा कुछ भी नहीं मिला है अभी। पता नहीं पब्लिक नहीं थी या फिर माल ही नहीं है इनके पास में, वैरायटी कुछ भी नहीं थी यहाँ पे। सो हम लोग वहाँ से आ चुके हैं वापस और अक्षु के पापा के लिए दूसरी जगह जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। लेट्स सी कहाँ जाते हैं। वहाँ तो कुछ मिला नहीं। सो गाइस, हम लोग है ना अब DMart आ चुके हैं। लेट्स सी यहाँ पे भी अक्षु के पापा को कुछ पसंद आता है कि नहीं आता है ना अंशु बना? आपको क्या लगा, पसंद आएगा कि चाचू को? क्या हुआ अक्षु? ये लो, अक्षु की परमानेंट शॉप है ये। DMart है और खुद के गॉगल्स वाली शॉप पे ना, ऐसा नहीं हो सकता है ना अक्षी? क्या हुआ? अक्षु के पापा को ना यहाँ पे भी कुछ पसंद नहीं आ रहा। अंशु बना, ऐसा पहली बार हुआ ना अपने साथ में कि अपन लोग आए हो और कुछ भी नहीं खरीदा और बिलिंग भी नहीं कराई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। कुछ पसंद ही नहीं आया तो कहाँ से लेते हैं? चलो 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 चलो। इसको वापस खेलना है, जाके खेलना है। अक्षु नो, वापस चलो। गाइस देखिए, आए तो हम लोग क्या अक्षु के पापा के लिए कपड़े लेने थे, मतलब ड्रेसेस वगैरह लेने आए थे, पर इनका आना तो वेस्ट गया। हमारे अंशु अन्ना का आना जो था वो सक्सेस हो गया। क्योंकि अंशु बना को क्या चाहिए था? चीज
चीज चाउमीन अंशु बना के। गाइस अक्षु के पापा को कुछ भी पसंद नहीं आया, ना तो डी मार्ट में ना ही सीएसएम मॉल में। तो हम लोग वापस ऐसे ही आ गए, ऐसे गए थे और ऐसे कैसे वापस ही आ गए। लेट्स सी, कल या तो ये मार्केट जाके देख कर आएंगे, कुछ इनको मिलता है तो, अगर पसंद आता है तो, नहीं तो फिर देखेंगे कहीं और से देखेंगे। कहाँ से देखोगे? देखेंगे, जाएंगे मार्केट शॉप्स पे मिलेगी और क्या, शॉप्स पे जाएंगे। शॉप्स पे देख लेंगे और क्या। अभी तो घर जाके मेरे को और काम भी करना है, क्योंकि काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे मैं आटा लगा के सब्जी वगैरह बना के आई थी, बस मेरे को रोटी बनानी है जो मैं जाके बना लूंगी। वीडियोस भी शूट करने हैं यार, है ना अक्षु? गुड मॉर्निंग गाइस। सो नाइट में क्या मतलब कि हम लोग वहाँ से आए शॉपिंग वगैरह करके, फिर मैंने किचन में सारा काम किया, मतलब रोटी वगैरह सब कुछ भाभी से ने बना ली थी, सिर्फ थोड़ा बहुत काम था। वैसे सब्जी वगैरह मैं सब बना के गई थी, फिर थोड़ा बहुत काम वगैरह किया। फिर मैंने क्या मतलब कि जो कविता की शादी के लिए थोड़ा सा देखने लग गई थी कि मुझे कौन सी ड्रेस लेके जानी है, कौन सी ड्रेस नहीं लेके जानी है, वो सब मैंने देखी करी। और फिर मेरे को इतना मतलब कि इतना थकावट से होती कि फिर मैं सो गई। सो कल वाले ब्लॉग को मैं आज ही कंटिन्यू कर लूँगी। तो आज है हमारे चौथ का व्रत, जो कि मम्मी ने तो उद्यापन कर दिया, तो मम्मी तो करेंगे नहीं, मैं और भाभी सा ही करेंगे। सो गाइस भाभी साहब जो है बाहर पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि हम लोग मतलब आज हम देवरानी जेठानी ही सुनने वाले हैं कहानी। सो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कहानी कैसे सुन रहे हैं चौथ के व्रत की। चौथ माता की कहानी की थोड़ी बहुत तैयारी भाभी साहब ने कर ली है, मतलब कि जो दीवार पे बनाने करने का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। अब तैयारी करने के बाद में हम लोग सुनेंगे कहानी। गाइस अब हम लोग करेंगे कहानी सुनना शुरू, और भाभी सा ही करेंगे। सबसे पहले पूजा भाभी सा करेंगे, और मम्मी तो कहानी सुन नहीं रहे। क्या हुआ अक्षु? बूढ़ी माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ के दिन बूढ़ी माई 5 साल दूध बनाती थी। उन चारों लड्डू में से एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार बूढ़ी माई का बेटा अपने ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता की व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आगे सुराही में डाली और कहा, मैं भौरा बनूं और सुराही से निकल जाऊं। और लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। तब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसाहारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है। सो गाइस कहानी वगैरह हम सुन के और फ्री हो चुके हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पानी आ चुका है तो सबसे पहले हम पानी भरेंगे, और पानी भरने के बाद में मैं बनाऊँगी कॉफ़ी। अगर भाभी से चाय बोलेंगे तो उनके लिए चाय बना दूँगी, बट सबसे पहले मैं बनाऊँगी मेरे लिए कॉफ़ी। मैं बना रही हूँ। सो गाइस चाय पीने वाले पियेंगे चाय, और कॉफ़ी पीने वाले पियेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने वाले हम दो ही कैंडिडेट हैं। गाइस देखिए मेरी अक्षु मेरे को फ्लावर लाई है मेरे से, मेरे लिए। थैंक यू अक्षु। ये अक्षु ये फ्लावर तो देखो कितना सुंदर दिया है अक्षु। थैंक यू। अक्षु देखो तो मम्मा ने थैंक यू बोला है ना आपको।
गाइस काम करते करते हम लोगों को बहुत रात हो चुकी थी, मतलब कि चांद निकलने ही वाला था। तो मम्मी ने कहा फटाफट से मैं आप लोगों को जोत करके ला देती हूँ, मतलब जागते करके ला के, और फिर आप दोनों बैठ के और पूजा कर लेना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मम्मी हम लोगों के साथ पूजा नहीं कर रहे थे, मम्मी ने उद्यापन कर दिया था इस वजह से। बट भाभी सा के हाथ से जोत आ ही नहीं रहे थे, तो मम्मी ने कहा कि ट्राई करो हो जाएगा, बट हो नहीं पा रहा था, जोत नहीं आ रही थी। तो फिर मम्मी ने कहा चलो ठीक है मैं ही आपकी हेल्प कर देती हूँ करने में। तो फिर मम्मी बैठ चुके थे जोत लेने के लिए। मैंने कहा मम्मी बड़े महाराज है तो मम्मी आएंगे तभी जोत आएगी, व्रत नहीं किया तो क्या हुआ, जोत तो दे ही सकते हैं। फिर मम्मी ने जोत ली और मतलब कि थोड़ी देर लगी, फिर मम्मी जोत आ गई थी। जोत वगैरह लेके और फिर हम लोगों ने भोग लगाया था, मतलब भाभी सा ने और मैंने। मम्मी भी बहुत देर तक ट्राई ही किया मम्मी ने, तब जाके जोत आई। फिर जोत वगैरह लेके मैंने और भाभी सा ने प्रसाद लगाया। भोग में हम लोगों ने बनाए थे पोहे, क्योंकि चूरमा हम लोगों के यहाँ मतलब मीठे में बहुत कम पसंद करते हैं खाना, मीठा तो खाते ही नहीं है, मतलब ये मान लो। फिर भोग में भाभी सा ने कहा चलो, मम्मी ने भी कह दिया था कि पोहे ही बना लो, तो फिर पोहे वगैरह बना के भोग लगा दिया था। फिर भोग लगा के चाँद भी निकल गया था। अक्षु के पापा ने कहा चाँद निकल गया, तो मैं और भाभी साथ देखने गए थे चाँद। चाँद देखकर फटाफट से खाना वाना। सो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।